दोस्तों साथियों, आप जानते हैं अच्छी तरह से कि गरीब अनादि काल से पिटता चला आया है और ताकतवर उनको पीटता चला आया है और बेड़ बिगाड़ भी करता है और समय पर पैसा भी नहीं देता है। और जब ये पैसा मांगने जाते हैं तो उसको जूता लात खानी पड़ती है। और एक ऐसी ही एक दिल दहलाने वाली घटना हम आज लेकर के आए हैं। ये बाराबंकी जिले की घटना है, टिकैत नगर की। एक रामकुमार ठेकेदार हैं। उनके यहाँ एक लड़का ठेकेदारी करता था। बकाया उसका 35 रुपये रह गया तो वो मांगने जाता है। तो जब मांगने जाता है तो उसको भद्दी भद्दी गालियाँ देते हैं, मारते पीटते हैं और किसी तरह बच करके आता है। लेकिन वो जो है बड़बड़ाता जाता है कि अरे काम करो, काम करने के बाद जब पैसा मांगो तो हमको उल्टा सीधे मारते हैं, गाली देते हैं। अब आए कभी दोबारा हमको बुलाने के लिए हम आए। लेकिन अब जो राम कुमार ठेकेदार थे उनको ये बात इसलिए बुरी लगी कि ससुरा जो है इतना ये मजदूर आदमी तेज हो गया जो कि 3500 रुपये के पीछे जो है बड़बड़ाता जा रहा है। हमने हाथ भी उठाया फिर भी ये जो है हमको पीटा, बड़बड़ाता जा रहा कि अब आएंगे तो देखें इनके यहाँ काम पर चले जाएंगे। और अपने लड़के बच्चों सहित गए और उसको घर पर जो है मार धुनक दिया। अब आपको क्या बताएं। अब गांव समाज की बात, गरीब हो या अमीर हो या पैसे वाला हो, गुंडा हो, लफंगा हो, आत्मसम्मान सबका है और सबको जीने का हक है। नया लड़का, दलित समाज का लड़का, बहुत आहत, एक बार इसको और उठा ले गए, बाहर उठा करके ले जाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं और इसके ऊपर जो है फिर पेशाब करते हैं। आप सोचिएगा, मतलब अत्याचार की तो कोई लिमिट नहीं, बिल्कुल क्या कौन सी युग में इंसान पहुंच गया है। वो लड़का इतना आहत हो गया कि उसने 15 सेकंड के जितने लोगों ने मारा था राम कुमार उनके लड़कों ने, उसने सबका नाम बताता है और करीब 15 सेकंड की वीडियो बना करके एक अपनी वीडियो बना करके, क्योंकि आप जानते हो आज एंड्रॉइड फ़ोन है और पेड़ पर जो है फन्ना वन्ना बना करके बैठा है और वीडियो बना करके उसी पेड़ से लटक जाता है। कई बार जो है इधर उधर लोग बताते हैं कि भैया देखो एक लड़का टंगा हुआ है, घर वाले जाते हैं, रोते बिलखते रह जाते हैं। तो दोस्तों साथियों, अब आपको हम क्या बताएं। ये घटना बाराबंकी की है, टिकैत नगर, कोटवा धाम और उत्तर प्रदेश की राजधानी से 30-35-40 किलोमीटर दूर। आप सोचो, बाराबंकी। टिकैत नगर के गोबरहा गांव निवासी राकेश मिश्रा के अनुसार उन्होंने बताया कि राकेश मिश्रा भले मानुस इंसान थे और उन्होंने बताया कि राम कुमार जो है ठेकेदार हैं, ठेकेदारी करते हैं और उनके अंडर में जो है वो लड़का काम करता था। लड़के का नाम था योगेंद्र। 2-2 3-3 बार मारना, पीटना, पेशाब करना, ये। और सबसे बड़ी बात यह है कि योगी के शासन में, आखिर क्या मतलब है कि योगी के शासन में दलितों पर इतने अत्याचार बढ़ गए, उनकी पुलिस कहीं सुन नहीं रही है। ये योगी के ऊपर सवाल उठता है, योगी शासन के ऊपर सवाल उठता है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी कभी किसी मंच से नहीं कहते हैं कि दलितों और गरीबों पर कोई जुल्म नहीं होना चाहिए और इस पर हो तो पूरी सक्रियता से पुलिस प्रशासन में काम करे और जो दोषी हैं उनको दंडित तुरंत किया जाए। हम अपनी जितनी भी वीडियो हम बनाते हैं उसमें से हम इस बात को जरूर उठाते हैं कि उनके साथ जो है न्याय होना चाहिए और योगी और मोदी कम से कम इस बात को तो जो है अब खुले मंचों से तो कहें कि नहीं, दलितों पर अत्याचार नहीं होना चाहिए, गरीबों पर अत्याचार नहीं होना चाहिए। लेकिन न योगी कभी आज तक ऐसी हमने बात सुनी। हाँ, तुरंत न्याय मिलना चाहिए, ये है वो है, उनके शासन में लड़कियां सुरक्षित हैं, उनके शासन में लड़कियां सुरक्षित हैं। आप सोचो कि आदिवासियों के साथ यह बलात्कारी लोग बलात्कार करते हैं, उसके बाद जबरदस्ती उसको टट्टी खिलाते हैं। अरे क्या क्या होता है, कैसे सो है उनके गुप्तांगों में लकड़ी ठूंसी जाती, क्या क्या किया जाता है। वो भी हम 2024-25 की बात कर रहे हैं
आज हम 2025 में पहुंच गए हैं, लेकिन अत्याचार की तो जैसे लिमिट बढ़ती जा रही है। तो राम कुमार के यहाँ जब जाता है तो सबसे पहले पैसा मांगते हैं, तो वो पैसा मांगते हैं, दे देंगे, दे दे। अरे भैया हमें ज़रूरत है, होली आ गई है, अब पैसा कब दोगे? तो वो भी मजदूर आदमी है, नए युग का लड़का है, हो सकता है तू मैं उसने भी कर दी हो कि पैसा क्यों नहीं देते हो, क्यों टालते रहते हो, हमारा 35 रुपये है। बड़े आदमी के लिए 35 रुपये के लिए खुराक भी नहीं पड़ती है, और छोटा आदमी 35 रुपये में पता चला कि नहीं खाओ पर हम रोटी दाल का जो है 35 रुपये में पूरा महीना निपटा दे। तो राम कुमार, इसके बाद जब सब लोग उसके घर जाते हैं तो राम कुमार भी जाते हैं, मनीष जाते हैं, सोनू, कल्लू व कल्लू के पुत्र आशीष व मोहन सब पहुंच करके उसको मारते पीटते हैं, और उसको सभी उठा करके पुनः बांध करके मारते पीटते हैं, और उसके मुंह में पेशाब करते हैं, यानी ऊपर नहीं, मुंह में पेशाब करते हैं। और कभी कभी तो कहीं जूते में पेशाब करेंगे, जूते से कहीं साले पेशाब पियो। ये अत्याचार इस देश में हो रहा है। पता नहीं ये बात मोदी तक और योगी तक और ये चीफ मिनिस्टरों तक जाती है कि नहीं जाती, या ये लोग सिर्फ जो है नेतागिरी के ही भाषण देते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। अरे भाई, हम कहते हैं अगर प्रशासन को गरीब आदमी नहीं, दलित आदमी नहीं पसंद, इनको इकट्ठा करके गोली मरवा दीजिए, बात खत्म। सब ना रहेगी न बांस, न बजेगी बांसुरी। आरोप यह है कि होली वाले दिन पीएचसी के पास शुक्रवार को पुनः पीटा, और उपरोक्त दबंगों ने दोबारा पीटा, तिबारा पीटा। इसके बाद दोपहर को खबर मिली कि योगेंद्र का शव घर के पीछे एक पेड़ पर फंदे से लटका मिला। परिजनों ने 15 सेकंड का एक वीडियो पुलिस को दिया, जिसमें कपड़े का फंदा लगाकर पेड़ पर बैठा है, और 15 सेकंड का एक जो है ऑडियो या वीडियो है, जिसमें बताता है कि फला फला लोगों ने हमें मारा पीटता है। टिकैत नगर कोतवाल रत्नेश पांडे ने बताया, परिजनों ने मुंह में पेशाब मारपीट बताई है उनके परिवार वालों ने। अब वीडियो तो है ही है, तो मरते वक्त क्या कोई झूठ बोलेगा? दोस्तों साथियों, ये देश की हकीकत है। गांव बचाओ हम नहीं कहते हैं, लेकिन ये हर गांव की, हर इलाकों की कहानी है। क्या करें, गरीब लोग पैदा हुए हैं तो जीना तो पड़ेगा ही, और इस शासन में तो और दुश्वारियां बढ़ गई हैं। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो इसलिए बनाया कि क्या बात दलितों को जीने का हक नहीं है, गरीबों को जीने का हक नहीं है? अरे इतना घोर अनाचार, पापाचार, मारो पीटो, उसके मुंह में पेशाब करो। और सबसे बड़ी बात है कि गरीब आदमी अच्छी बात ग्रहण नहीं पाता है। अरे कितने ही अमीर लोग हैं, कितने पैसे वाले लोग हैं, गरीब आदमी एक एक उंगली लगा के इनकी गर्दन पर रख दें तो इनकी सांसें घुट करके मर जाएंगे। लेकिन क्या बताएं, इनका मनोबल इतना गिरा हुआ होता है, कभी सोच ही नहीं पाते हैं। और होगा ये कि जब तक इन अत्याचारियों को जवाब देने के लिए कोई समूह, कोई समाज खड़ा नहीं होगा, इनका अत्याचार बढ़ता ही जाएगा। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे पारसी हो, चाहे जैनी हो, चाहे कोई हो। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा? हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा ही लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट करें। जहाँ तक आज तक आप लोग मेरा सहयोग देते चले आए हैं, अब और सहयोग दीजिए कि क्या हम गलत कहते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 8896925849। क्या हम गलत कहते हैं? अगर हम गलत कहते हैं तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि नहीं आप गलत कहते हैं, और कितना गलत कहा है आप ये बताएं। फ़ोन नंबर इसलिए दिया है आपको कि हमको फ़ोन करके आप बता सकते हैं कि आपने ये गलत किया है। दोस्तों साथियों, फिर मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब